कहते हैं जंगल जितना शांत होता है उसके राज उतने ही डरावने होते हैं। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने एक पुरानी जगह जाते हैं जहां एक होटल है, खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है सच सामने आने लगता है। ये होटल असल में एक शिकारगाह है और शिकार हो रहे हैं इंसान, क्योंकि यहाँ रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो खून से नहाते हैं और इंसान का मांस खाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, वो वहाँ छुट्टियां मनाने गया था, लेकिन क्या वो जिंदा लौट पाएंगे? तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखता हो जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिलिंग कर रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता आदमखोर थ्री फिंगर इनका पीछा कर रहे हैं। थ्री फिंगर तीर से उस लड़के को साइकिल से गिरा देते हैं। लड़की उसे देखने जाती है और तभी थ्री फिंगर और एक तीर चलाते हैं जो लड़के की चेहरे के आर पार हो जाती है। ये देखकर लड़की डर के वहाँ से भागने लगती है। तभी लड़की एक नुकीले वायर में भयानक तरीके से फंस जाती है। वायर उसके आंखों से दिमाग तक पहुंच गया था। फिर वन आई और शॉर्टू दोनों आदमखोर वायर को खींचकर लड़की को ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर आकर लड़की का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अब हम दूसरी सीन में डैनी और टोनी को देखता हूँ और उनके साथ कुछ दोस्त भी होते हैं। दरअसल ये सभी लोग एक होटल में जा रही थी और ये होटल डैनी के नाम पर था। कुछ दिन पहले ही डैनी को एक नोटिस मिलता है कि ये होटल उसके नाम पर है और इसीलिए डैनी दोस्तों के साथ होटल को देखने के लिए चली जाती है। अब ये लोग कुछ घंटे सफर करने के बाद होटल तक पहुंच जाती है। होटल स्टाफ इनका वेलकम करता है। उसके बाद इसी होटल में हम एक बूढ़ी औरत को देखता हूँ जो इस होटल से जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी एक सामने से कुल्हाड़ी आते हैं जो उस बूढ़ी औरत को दीवार में धंसा देती है। तभी वहाँ पर होटल के स्टाफ जैक्सन आकर उस बूढ़ी औरत को मार देती है। दरअसल इस होटल में जो भी आते हैं ये लोग उसे वापस जाने नहीं देते, उसे मार देती है। वहाँ ये सभी लोग इस होटल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस होटल की सारी चीजें बेशकीमती और एंटीक था। फिर रात में जैक्सन मशाल लेकर उन तीनों आदमखोरों से मिलने जाती है। दरअसल जैक्सन इन तीनों का भाई है और जैक्सन भी एक आदमखोर है। जैक्सन इन्हें कहता है कि उस बूढ़ी औरत को होटल में उस तरीके से मारना नहीं चाहिए था। अगली सुबह टोनी जैक्सन को देखता है जो किसी का खून साफ कर रहा था और ये खून उस बूढ़ी औरत का था। टोनी इसमें उतना ध्यान नहीं देते और वहाँ से चली जाती है। अब डैनी के दोस्त जब शॉपिंग करके आते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मिसिंग होने की पोस्टर दिखाई देती है। तभी वहाँ की पुलिस आकर उस बूढ़ी औरत की भी पोस्टर वहाँ पर लगा के जाती है। अब होटल में डैनी शिकार करने का हथियार देख रहा था और डैनी उनमें से धनुष उठा लेती है। जैक्सन डैनी को शिकार करने का ऑफर देते हैं। डैनी भी अब जैक्सन के साथ शिकार करने चली जाती है। जंगल में इनको एक हिरन दिखाई देती है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखा रहा था। दूसरी तरफ थ्री फिंगर एक पुलिस वाले की शिकार कर रहा था। यहाँ पर भी डैनी हिरन का शिकार कर लेती है। वहाँ पर डैनी के दोस्त डैनी को लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि डैनी इन्हें बता के नहीं गया था कि वो जैक्सन के साथ शिकार करने गई है। फिर टोनी उसके एक दोस्त को डैनी को ढूंढने के लिए जंगल भेज देती है। जंगल में जाते ही वो शॉर्टवुड को देखता है जो उस मरे हुए हिरन को खा रही थी। ये देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत तेजी से होटल की तरफ दौड़ता है। तभी उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही डैनी नुकीले वायर में फंस जाती है। उसके बाद वहाँ पर जैक्सन भी आते हैं। जैक्सन डैनी को वहाँ से निकाल कर होटल ले जाती है। अब होटल के स्टाफ में एक लड़की डैनी के जख्म में दवाई लगाती है। तभी वहाँ पर टोनी आ जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डैनी अपने सारी दवाई को फेंक देती है। दरअसल डैनी को बिना किसी कारण के टेंशन होती थी जिसकी वो दवाई लिया करता था, लेकिन कल डैनी हिरन को मारने के बाद उसके सारी टेंशन खत्म हो गई। अब उसको बिल्कुल टेंशन नहीं होता। अब डिनर के टाइम डैनी उसके दोस्तों को बताते हैं कि उसे ये होटल बहुत पसंद आ चुका है। अब से वो यहीं पर रहने का फैसला करते हैं, लेकिन उसके बाकी सभी दोस्त यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं। वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। डैनी का दो फ्रेंड यहाँ से जाने से पहले इस होटल से कुछ एंटीक चीजें अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। इनको पता था कि यहाँ पर बहुत सारे एंटीक चीजें हैं।
दोनों ढूंढते हुए एक सीक्रेट दरवाजे में पहुंचते हैं और उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक अलग सा जगह होता है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं और इनको इंटीमेट होते हुए होटल स्टाफ के वो लड़की देख रही थी। तभी वहाँ पर तीनों आदमखोर आते हैं और लड़के को सिर में मार कर गिरा देती है। फिर लड़की को जिंदा ही ये तीनों उसके पैर, उसके हाथ सभी उसके उखाड़ देती है। तभी वहाँ पर शैली आती है और वो उस लड़के को मारने से मना करते हैं। फिर होटल स्टाफ में से वो लड़की यानी शैली उसे अपने कमरे में ले जाती है और तकिए से दम घुटकर उसकी जान ले लेती है। वहाँ पर डैनी शैली और जैक्सन से मिलता है और जैक्सन डैनी से कहता है कि उसे वो उसके फैमिली मेंबर से मिलाना चाहती है, जिसके लिए डैनी भी मान जाती है। डैनी रात में दोनों के साथ उनके फैमिली से मिलने जाती है और जैक्सन और शैली डैनी को एक जंगली गांव में ले जाती है और इस गांव के सभी लोग डिफॉर्म है, यानी ये सभी आदमखोर है जो इंसानी मांस खाते हैं। दरअसल ये सभी लोग डैनी की ही परिवार से बिलोंग करते हैं। जैक्सन डैनी को बताती है कि इन लोगों की ब्लड प्योर नहीं है क्योंकि ये लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर डैनी और शैली बच्चा पैदा करेंगे तो वो बच्चा प्योर ब्लड से पैदा होगा, वो बच्चा थ्री फिंगर जैसा होगा और ये डिफॉर्म गांव वाले यही चाहते हैं। तभी जंगल से डैनी के एक दोस्त छुपके से इनको देख रहा था। फिर वहाँ पर शॉर्टवुड आकर उसे पकड़ लेती है। डैनी का दोस्त डैनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे बचा ले, लेकिन डैनी उसके एक नहीं सुनता। फिर थ्री फिंगर डैनी के दोस्त का गला काट देती है और सभी गांव वाले कटोरा लेकर उसका खून पीने आते हैं। थ्री फिंगर उसके शरीर को काट कर उसका सारा खून बाहर निकाल लेती है और उसके खून को सारा गांव वाले इंजॉय करते हैं। उसमें से एक खून का कटोरा डैनी को भी देते हैं और डैनी भी उस खून को बड़ी चाव से पी जाती है, जो कि उसका दोस्त का ही खून है। और जब डैनी यहाँ से होटल जाती है तो टोनी उसे लेकर काफी परेशान था। टोनी उसे कहता है बस बहुत हो गया, अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन डैनी यहाँ से जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। डैनी उसके सभी दोस्तों को भी कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे और अब से वो यहीं पर रहेंगे। दरअसल डैनी अब भी नशे में था, जो रात को उसने डिफॉर्म लोगों के गांव में नशा किया था। और जब डैनी का दोस्त किचन में जाती है तो उन्हें वहाँ पर जैक्सन दिखाई देती है, जो इंसान की मांस को काट कर फ्राई करके खा रहा था। ये देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। तभी इनकी नजर फ्रिज में जाती है जिसमें इनके ही एक दोस्त की कटी हुई सिर था। ये देख तीनों बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं और इसके बाद तीनों आदमखोर इनके पीछे पड़ जाती है और इनके एक दोस्त को पकड़ लेती है। फिर उसके मुंह में तीनों भाई एक पानी का पाइप घुसा देती है और पानी की प्रेशर की वजह से उसका पेट फंस जाती है। फिर वहाँ टोनी का दोस्त एक ट्रैप में फंस जाती है और उसे भी तीनों आदमखोर सिर में चाकू मारकर खत्म कर देती है। अब टोनी एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने जाती है और टोनी बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ पर टोनी को सैली मिलता है और दोनों लड़कियों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। टोनी शैली पर भारी पड़ती है और शैली को काफी मारते हैं। उसके बाद टोनी शैली पर गोली चला देती है। तभी वहाँ पर डैनी आते हैं। डैनी अगर टोनी से गन छीन लेती है और जाकर शैली को संभालने लगती है। फिर डैनी टोनी को जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहता है। टोनी यहाँ से भाग ही चुका था, उसके पीछे जैक्सन पड़ जाती है और यहाँ पर फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है और टोनी जैक्सन की एक आंख में इतनी बार चाबी से वार करती है कि जैक्सन की फेस ही बिगड़ जाती है और जैक्सन भी वहाँ पर मारा जाता है। तभी वहाँ पर डैनी आते हैं और टोनी पर गन तान देती है। डैनी अब टोनी को यहाँ से जाने देना नहीं चाहती है क्योंकि टोनी अब डैनी की फैमिली के बारे में सब कुछ जान चुका था। तभी वहाँ पर तीनों आदमखोर आते हैं और थ्री फिंगर टोनी को मार देती है। अब कुछ समय गुजर जाती है और डैनी अब इस होटल का मैनेजर है और इस होटल का मालिक भी है और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को वेलकम कर रहा था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।